अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़रफ़शां और आप देख रहे हैं मुझे कहानियों के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कहानी वो हमारे घर की है, मेरे घर की यानी कि। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि घर किसे कहते हैं। घर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून जगह का नाम है जो हम सब समझते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया का विज़िट कर लें, वेकेशंस पर चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हमें सुकून और आराम अपने घर में आके मिलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपना घर किस तरह बनाया है। स्पेशली मैंने और मेरे हस्बैंड ने। इसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत एफ़र्ट है और उनका ये प्यार है, सबसे सही बात जो मैं कहूँ। तो सबसे पहले मैं लॉन से शुरू करती हूँ। प्लांट्स ऑब्वियसली हर एक को बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे आंखों को एक ठंडक और एक बहुत ही सुकून का, जिसे कहते हैं, आपको एक इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये हमारा गार्डन है और यहाँ पर हमने इसके साथ थोड़ा सा रॉकरी का टच देने के लिए स्टोन वर्क करवाया है और नीचे जो है यहाँ पे हमने इसके लाइट्स लगवाई हैं ताकि लाइट्स के साथ ये स्टोन का जो है इफ़ेक्ट खूबसूरत नज़र आए। और रात के वक्त ये अंदर से हमने एक विंडो जो है ओपन रखी हुई है जिससे बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आता है। ये सारे प्लांट्स हमने बहुत ही छोटे छोटे लिए हुए थे और इनको हमने ग्रो करके बड़ा बड़ा किया है माशाल्लाह। और इनमें से बहुत सारे ख़राब भी हुए और गुज़र भी गए, लेकिन माशाल्लाह बहुत से चल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसको मेंटेन करके रखें। तो चलें, अब हम आपको अंदर दिखाते हैं अपना लॉबी और फिर शुरू करते हैं अपने घर का टूर। ये हमारा स्टेयरकेस है जो ऊपर जाता है और ये लॉबी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से ही हमारा जो है टीवी लाउंज जो है वो नज़र आता है। हमने सारा इसको बहुत ही ओपन सा रखा है क्योंकि बिल्कुल भी इसके अंदर एक बंद लुक आपको फ़ील नहीं होगी। सब तरफ आपको व्यू नज़र आएगा। आप जिस कमरे में भी बैठेंगे आपको दूर तक व्यू नज़र आएंगे। ये हमारा टीवी लाउंज है। ये टीवी लाउंज से ही यहाँ पे ये सोफ़ा जो हमने रखा है, यहाँ इसे देखें, लॉन का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है और यहीं बैठ के हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, टीवी भी वॉच करते हैं और यहीं से बाहर का व्यू भी दिखता है। इट्स वेरी प्लेजेंट एंड पीसफुल प्लेस। जब कभी मैं डिप्रेस हो जाऊं या कभी थोड़ा सा भी इंसान बोर फील करे तो यहाँ बैठ के बहुत इंजॉय करती हूँ। और स्पेशली विंटर्स में आप यहाँ पे चाय या कॉफ़ी ले लें, एक पैटियो का जो है वो आपको नज़र आता है बिल्कुल। टीवी स्क्रीन के पीछे भी हमने वही पत्थर लगाया है जो हमने बाहर लॉबी के अंदर लगाया है। इससे एक बहुत ही अच्छा सा इम्पैक्ट टीवी वॉल का पता चलता है। ये सोफ़ा सेट्स ये भी हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं, ख़ुद से डिज़ाइन करवाए हैं मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छे फेमस डिज़ाइनर से। और वहीं से ये हमने जो वॉल मिरर है ये वहाँ से हमने लिया है और बहुत ही खूबसूरती से ये बना हुआ वॉल मिरर है। और हमारे घर में आपको एक चीज़ जो है बड़ी कॉमन नज़र आएगी कि हमने लाइट्स जो हैं वो बहुत कम रखी हैं। सीलिंग लाइट्स हैं लेकिन हम जलाते ही नहीं, और वॉल लाइट्स भी बहुत कम अभी मैंने ऑन की हैं कि थोड़ा सा ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाए, वरना लैंप्स जो हैं हमने ज़्यादा रखे हुए हैं ताकि एक सूदिंग इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आता है। क्योंकि घर कितना भी खूबसूरत हो या वॉल्स कितनी भी खूबसूरत हों, जब तक उस पर प्रॉपर लाइट नहीं होगी वो चीज़ आपको खूबसूरत नहीं नज़र आएगी। यूजुअली ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ और वक्त के साथ जो है ना पता चलती हैं। हम लोग पहले मार्केट से जाके चीज़ें उठाकर ले आते हैं घर पे और फिर जब उसको घर में रखते हैं तो हम कहते हैं यार वहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन घर में आके क्यों नहीं अच्छा लग रहा। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि लाइट्स प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी हमने सारा जो है पत्थर लगवाया है और ये वुड पैनलिंग जिसको फ्रेंच वॉल्स कहते हैं ये हमने रेनोवेट करवाया है वो घर को। और आई थिंक ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन था
तो हम लोग बड़े बोर हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो सारी वॉल्स की जो है वो पैनलिंग करवाई और इनको सारा चेंज किया। और आप बिलीव करें, ये पैनलिंग करने से पूरे घर की लुक में एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म का चेंज जो है वो आया है। तो इससे पहले ये वॉल्स बिल्कुल प्लेन थी, तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी। इससे बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं, इम्पैक्ट आ गया है। तो ये एरोकेरिया हमने बहुत छोटा सा लिया था जब हमारा घर बना था, और ये अब बिल्कुल माशाल्लाह अपर स्टोरी से ऊपर चला गया है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू सिट एंड वॉच। और हमारी ड्राइंग रूम से भी यहाँ का व्यू दिखता है, क्योंकि वहाँ से देखें आप, अगर आप ड्राइंग रूम में आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राइंग रूम से थ्रू वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया नज़र आएगा। ये हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पर भी हमने सारा एक साथ ही ये सारा रेनोवेट किया था। ये वुड पैनलिंग हमने यहाँ पे करवाई। ये भी प्लेन था, इसको हमने चेंज करवा के बिल्कुल वुड में करवाया है, और साथ इसके साथ ये पैनलिंग करवाई है। एंड ये ग्रे कलर का हमने जो है वो चॉइस की है अपने सिटिंग के लिए, क्योंकि हमारी वॉल ग्रेज हैं, तो हमने एक डार्क और पर्पल और ग्रे का जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया। ये भी हमारे डिज़ाइनर ने हमें जो है वो एडवाइस किया कि आप ज़रा ग्रे कलर पे जाएं, डार्क कलर पे जाएं। हम लोग ज़्यादातर लाइटर टोन्स में चाहते हैं, लेकिन डार्क कलर्स की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। और ये पेंटिंग ये जो है ये वीनस की है, ये शो कर रही है जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और दरिया है बीच में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं। जब भी हम लोग कोई फ़ोटोग्राफ़ी करवानी हो तो हम यहीं बैठकर जो है वो सारी फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं। और ये डाइनिंग टेबल, ये भी हमने बड़ी अपने ही डिज़ाइनर से डिज़ाइन करके बनवाई थी, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने हमें बना कर दी। आई लाइक इट वेरी मच। और ये वॉल मिरर, क्योंकि हमारा जो डाइनिंग है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमने बैक साइड पे पूरा यहाँ पे मिरर जो है ये करवाया है। ये भी हमने इसके अंदर वुड पैनलिंग करवा के, और ये मिरर यहाँ पे हमने इसको फिक्स करवाया है, जिससे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हो गया है। तो दिस इज़ द मेन थिंग जो ड्राइंग रूम की मुझे अच्छी लगती है। आइए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। ये हमारा मास्टर बेड है, और यहाँ से भी आप देखें हमारा ग्रीन एरिया यहाँ से भी नज़र आता है, क्योंकि हमारा कोई भी रूम जो है वो आपको बंद दीवार के साथ नहीं मिलेगा। इसकी ये खूबसूरती है कि हम जहाँ से भी बैठते हैं हमें बाहर का व्यू जो है वो लाजमी नज़र आता है। ये इसका आर्किटेक्चर है, इसकी खासियत यही है। और आजकल यही एक ट्रेंड में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और ये बेड सेट भी हमने लेटेस्ट अभी डिज़ाइन करवाया है। हमने ज़्यादातर, आपने देखा है कि गोल्ड एंड ब्लैक एंड डार्कर टोन्स, ये चीज़ें हमारे घर में चल रही हैं। और यहाँ पे हमने ये गोल्डन रखा था, और इसके साथ हमने इसका वॉल जो पीछे की जो हमारी जो वॉलपेपर है वो भी हमने इनके साथ ही, जिनसे बेड हमने बनवाया था उन्हीं से हमने ये वॉलपेपर भी चूज़ किया, करवाया कि हमने इसी थीम के साथ जो है वो चलना है। जो इसका गोल्डन कलर है वॉल्स का, ये आपको आम तौर पे जो है वो रूम्स में नहीं नज़र आएगा। जबकि हम ये से चूज़ कर रहे थे तो हम काफ़ी वो थे, कंफ्यूज थे कि आई डोंट नो कि अच्छा लगे ना लगे, लेकिन थैंक गॉड कि जब ये बना तो ये सब चीज़ों के साथ ब्लैक एंड गोल्ड बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हुआ। यहाँ भी आप देखें कि मैंने बेडरूम में सिर्फ लैंप्स का ज़्यादातर यूज़ रखा है, क्योंकि लैंप्स की लाइट से बड़ा ही सूदिंग सा इफ़ेक्ट जो है ना वो फील होता है। और यहीं पर इसके साथ वार्डरोब है। ये वॉल मिरर भी इस बेड के साथ का है। ये भी बहुत खूबसूरत इस पे वर्क हुआ है,
और बहुत ही खूबसूरत है। अभी ये ट्रेडमिल इसके सामने है, अदरवाइज़ इसकी ब्यूटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही निकल के बाहर आती है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो फिर आपको इसकी सही लुक पता चलती है। इसका भी जो है थोड़ा मैं आपको स्टोरी बताऊं कि ये वॉल पे जो हमने रॉकरी टाइप जो ये स्टोन्स लगाए हुए हैं, बड़े इसकी कहानी है कि मैं यहाँ पर नहीं थी और मैं यूएस गई हुई थी। जब मैं घर वापस आई तो बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ है, आप ज़रा बाहर ही रुकिएगा, और मेरी आंखों पे हाथ रख लिया। जब मैं अंदर आई तो देखा कि पूरी की पूरी वॉल्स पे जो है वो पत्थर लगे हुए हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मुझे एक सरप्राइज़ दिया। जब मैं वापस आई तो पूरे घर की लुक चेंज हो चुकी थी। किचन हमारा ओपन है, ये भी बंद नहीं है। और अभी मुझे आइलैंड बनवाना है, जैसे कि मेरा शायद इंट्रोडक्शन में अपना भी करवाती जाऊं कि मेरा एक फूड चैनल भी है फूडी ज़री के नाम से, तो मैं उसके लिए भी अपना चैनल रन करती हूँ इंस्टा पे और यूट्यूब पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेंटर में एक आइलैंड बनाना है जो मैंने अभी ऑर्डर दिया हुआ है, इट्स अबाउट टू कम। तो उसके बाद मेरा प्रॉपर एक चैनल जो है वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो मैं अपना पूरा सही से सेटअप कर सकती हूँ। और ये एक अनदर बेडरूम, क्योंकि नीचे हमने सिर्फ 2 बेडरूम्स बनाए हैं, क्योंकि अगर आपको इतनी स्पेस ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज और ये ग्रीन एरिया अगर चाहिए तो आप ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम से ज़्यादा जो है वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते 500 स्क्वायर यार्ड पे। तो यहाँ पे एक और बेडरूम है, ये बच्चों का बेडरूम है। अच्छा जी, ये है मेरी बेटी, छोटी बेटी है मेरी बड़ी बेटी जो है वो मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये मेरी छोटी बेटी है। आप बताएं आप क्या करें। और ये उनकी फ्रेंड हैं मारिया, ये है राहिमा। ये मारिया है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करती हूँ। बस ये मेरा थोड़ा बहुत शौक़ है, और फिर वक्त थीसिस कर रही हूँ अपना। इनको बड़े शौक़ हैं, बहुत सारे शौक़ हैं। राहिमा अपने शौक़ कुछ बताइए। बस थोड़ा सबसे पहला शौक़ तो सिंगिंग है, जो छोड़ दिया हुआ है काफ़ी टाइम से छोड़ दिया, बहुत अरसे से, बहुत टाइम से। तो थोड़ा सा कुछ सुनाना पसंद करोगी? या श्योर। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी, वो हम सफ़र था। वाह वाह वाह। वो हम सफ़र था। तो ये था जी हमारा घर का छोटा सा टूर, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।